Assalamu alaikum. Today's lecture is in continuation of our previous lecture, which is the diuretics. We have already discussed about the site 1 diuretics and site 3 diuretics. Now we are moving towards site 2 diuretics. Site 2 diuretics are basically called as the हाई सीलिंग और लूप डायरेटिक्स, या तो इनको हाई सीलिंग या फिर लूप डायरेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका मेन साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, यहाँ पे जाके ये एक्ट करते हैं स्पेसिफिक लूप ऑफ हेनले के पार्ट पे। ठीक है, देन यहाँ जाने के बाद ये इनहिबिट कर रहे होते हैं, जो यहाँ पे सिम्पोर्टर लगा हुआ होता है वो होता है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। तो इसको जाके ये यहाँ पे इनहिबिट करते हैं। उसके इनहिबिशन से हमारे पास जो है हमें क्या मिलता है कि ये जो साइट 2 डायरेटिक्स होते हैं इनका जो एक्शन ऑफ होता है ना टारगेट साइट पे जाने का, वो बहुत क्विक होता है। उसके साथ साथ क्विक तो होता है लेकिन उसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट होता है, यानी इसका एक्शन आपको फ़ौरन मिलता है और मिलने के बाद जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा लूप डायरेटिक्स में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें 5 सल्फामोल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड है। इसके अलावा 5 सल्फामोल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड है। इसके अलावा 4 अमीनो 3 पायरिडीन सल्फामोल यूरिया है और ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स है। सो फर्स्ट हमारे पास है 5 सल्फामोल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड और 5 सल्फामोल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड। इन दोनों के SAR यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, जो इनमें मेन हमारे पास पोजीशंस हैं वो क्या क्या है? सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ज़रूरी है कि सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ हो वो एसिडिक हो। ठीक है, यहाँ मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। ये एग्जाम्पल है 5 सल्फामोल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड की। ये एग्जाम्पल है आपके पास 5 सल्फामोल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड की। तो यहाँ पे भी पहले फर्स्ट पोजीशन पे COOH यानी एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ भी इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, ये वाली पोजीशन पे, ठीक है, क्या लगा हुआ है हमारे पास? एसिडिक ग्रुप COOH। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि 5 सल्फामोल बेंजोइक एसिड जो है वो डेरिवेटिव किसका है? एंथ्रेलिक एसिड का। एंथ्रेनिलिक एसिड की अगर हम बात करें कि इसका डेरिवेटिव है, मींस के इससे डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इससे ये ड्राइव हुआ है, इससे निकला है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिल ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है इस कंपाउंड का वो प्रोवाइड कर रहा होता है इसको ऑप्टिमल डायरेटिक एक्टिविटी। इसके अलावा हमारे पास दूसरे ग्रुप्स भी मौजूद हैं इसके अंदर, जिसमें टेट्राजोल ग्रुप भी है जो कि डायरेटिक एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये रहा टेट्राजोल ग्रुप यानी टेट्राजोल रिंग। अच्छा, इसके अलावा 5 सल्फामाइल ग्रुप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंपाउंड के लिए। क्यों? क्योंकि ये इसको हाई सीलिंग डायरेटिक जो इसका नाम है वो एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, देन एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे पास 4 पोजीशन पे लगा हुआ होना बहुत लाजमी है, और वो ग्रुप ज़रूरी है कि कौन सा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। ऐसा ग्रुप हो जो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता हो, जैसे कि हमारे पास हेलोजन ग्रुप्स होते हैं। तो जो 4 पोजीशन है ना इसकी, इसे बहुत ज़रूरी है कि कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे भी देखें हेलोजन है। ये स्ट्रक्चर है फ्यूसेमाइड का और ये है एजोसीमाइड ग्रुप का। ठीक है, इसके अलावा थायजाइड, जैसे कि हमने पिछले अपने लेक्चर में थायजाइड डायरेटिक्स देखे थे, इसी तरह से सल्फामोइल ग्रुप जो होता है थायजाइड डायरेटिक्स का, वो रिप्लेस हो जाता है COOH ग्रुप से। इन डायरेटिक्स के अंदर साइट 3 डायरेटिक्स के अंदर COOH से रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, ये जब इसमें COOH ग्रुप लग जाता है ना, इसका मतलब क्या है कि अब ये मज़ीद एसिडिक हो गया, यानी जो हमारे पास साइट 3 डायरेटिक्स होते हैं वो थायजाइड डायरेटिक्स के मुकाबले में ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अच्छा, दे आर लाइक थायजाइड बट सल्फामाइल ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय
free COOH group, so it is more acidic. The COOH group can be replaced by some heterocyclic structure. अब ये जो साइड टू डायरेटिक्स के है ना, इनके अंदर जो COOH ग्रुप है इसको भी हम मज़ीद रिप्लेस करवा सकते हैं किसी हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर से, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई दूसरा कंपाउंड भी मौजूद हो। जैसे मैं अभी आपको समझाती हूँ, लाइक टेट्राजोल, जैसे कि टेट्राजोल से अभी हमारे पास फ्यूरामाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास है एजोसिमाइड का। इसका देखिए फ्यूरामाइड में जो COOH ग्रुप है ये रिप्लेस हुआ है टेट्राजोल रिंग से। अच्छा, इसको हमने क्यों बोला, स्लाइड में क्यों लिखा हुआ था कि ये हेट्रोसाइक्लिक है? साइक्लिक तो हमने फर्स्ट चीज़ क्यों बोला, क्योंकि देखेंगे ये पूरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सब तरफ से क्लोज है, इसके एंड्स कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। अगर ये खुला हुआ होता तो हम बोलते कि ये चेन है, जैसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता सीधा बना हुआ। दूसरी चीज़ हेट्रो क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, C, ठीक है। इसके अंदर कार्बन के अलावा नाइट्रोजन के ग्रुप्स भी मौजूद हैं, इसीलिए हमने इसको हेट्रो बोला, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है ना साइट दोनों के अंदर, 5 सल्फोमोइल्स 2 अमीनो बेंजोइक एसिड और 5 सल्फोमोइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड में। अच्छा, जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इनके फंक्शनल ग्रुप का। जो इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप है ना, स्पेशली 2 या 3 पोजीशन पे जो इनके फंक्शनल ग्रुप लगता है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है दोनों के अंदर। अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 5 सल्फोमोइल 2 अमीनो की, तो इसकी जो 3 पोजीशन है उस पर, या फिर 2 पोजीशन पे, तो 2 पोजीशन पे देखें यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ अगर हम 5 सल्फोमोइल 3 अमीनो की बात करें तो इसकी 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ से देख लें, ये ग्रुप इसके पास लगा हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ CH2 CH3, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ CH2 और फिर फ्यूरान रिंग अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे देखें कोई फ्यूरान रिंग अटैच नहीं हुआ हुआ। तो इनके मेन डिफरेंसेस यही हैं दोनों के अंदर कि इनकी 3rd पोजीशन पे जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो चेंज है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप दूसरा है और यहाँ का फंक्शनल ग्रुप इसका दूसरा है। इसके अलावा limited number of derivatives are allowed to produce by substituting on 2 amino group like furyl benzyl and thionyl methyl with maximal diuretic activity। तो कुछ ही जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको ही हम इन कंपाउंड्स को चेंज करके उनके न्यू डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं बना सकते हम इसके डेरिवेटिव्स, कम ही बना सकते हैं। इसके अलावा 5 सल्फोमोइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स जो है हमारे पास ज़्यादा पोटेंट होते हैं, ठीक है, देन 2 अमीनो बेंजोइक एसिड से। यानी ये जो 3 अमीनो वाले होंगे ना ये कम डोज पे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे, जबकि 2 अमीनो वाले क्या होंगे, ये जितनी इनकी आप ज़्यादा डोज दे दें उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे जितना 3 होंगे, ठीक है। क्योंकि पोटेंसी जो है वो रिलेट करती है डोज से। हम किसी भी कंपाउंड को पोटेंट कब कहते हैं, जब वो कम डोज पे ज़्यादा इफ़ेक्ट देता हो, ठीक है। और 2 अमीनो बेंजोइक एसिड के मुकाबले में 3 जो है वो ज़्यादा पोटेंट है। अच्छा, कितने पोटेंट है, 40 टाइम मोर पोटेंट एज़ कम्पेयर टू द फ्यूरामाइड, ठीक है। फ्यूरामाइड यहाँ पे इसकी एग्जांपल है हमारे पास 5 सल्फोमोइल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड की, ठीक है। तो फ्यूरामाइड इतना ज़्यादा पोटेंट नहीं है जितना हमारे पास ब्यूमेटिनाइड होगा। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें 1 मिलीग्राम ऑफ 5 सल्फोमोइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड का किसके इक्वल है, 40 मिलीग्राम्स ऑफ फ्यूरामाइड के। यानी अगर आप किसी पेशेंट को 40 मिलीग्राम फ्यूरामाइड दे रहे हैं और आप दूसरे पेशेंट को 1 मिलीग्राम दे रहे हैं, कहाँ 40 और कहाँ 1, ठीक है, तो दोनों का जो इफ़ेक्ट होगा ना वो सेम होगा। यानी इतनी ज़्यादा डोज पे भी फ्यूरामाइड उतना ही इफेक्ट देगा जितना कि 5 सल्फोमोइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड 1 मिलीग्राम पे दे देगा, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं पोटेंसी।
बट फ्यूसामाइड इज़ स्टिल यूज, मगर फ्यूसामाइड हम फिर भी यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, लाइक 4 to 8 आवर्स तक, जबकि ब्यूमेटिनाइड का जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 to 6 आवर्स तक है। बोथ हैव कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन, जिसका एक्शन जो है वो जल्दी आ जाता है, आपने पेशेंट को दिया और देने के 30 to 60 मिनट में ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अमाइनो ग्रुप जो है इसका, अमीनो ग्रुप कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय नो फंक्शनैलिटी इन केस ऑफ 3 अमीनो बेंजोइक एसिड लाइक अल्काइल ग्रुप। अच्छा, ये जो इसका अमीनो ग्रुप है ना, इसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं लाइक अल्काइल, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप से। अच्छा, सब्सटीट्यूशन एट फोर्थ पोजीशन इज़ यूनिक नॉट प्रेजेंट इन एनी स्ट्रक्चर। अब जो इसके फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है जैसे कि क्लोराइड, ये यूनिकनेस है इसकी, ठीक है। Here phenoxy group is present, electron withdrawing moiety should be present। और फोर्थ पोजीशन पे जो है हमारे पास, जैसे कि इस केस में फिनॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना लाजमी है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता हो। In thiazide diuretics, if these cyclic structures are present instead of non-cyclic electron withdrawing group, activity is decreased। अगर हम ये ग्रुप जो कि हमने साइट 3 डायूरेटिक्स में लगाए हुए हैं, जिसमें हमने बात करी फिनॉक्सी ग्रुप की, ठीक है, अगर हम ये लगा दें थायजाइड डायूरेटिक्स के अंदर, तो उसमें फिर क्या हो जाएगा कि अगर हम उसके अंदर ये साइक्लिक ग्रुप लगा दें, लाइक फिनॉक्सी का ग्रुप लगा दें, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं इसको, ठीक है, ये देखें साइक्लिक था ना ये रहा, ठीक है। अगर हम इस तरह का कोई ग्रुप इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्टिविटी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, थायजाइड के अंदर अगर ऐड कर देंगे तो। जबकि अगर हम साइड 3 में कर रहे हैं तो उसकी एक्टिविटी बरकरार रहती है, बल्कि बढ़ती है। अल्कोक्सी, फिनॉक्सी, बेंजाइल, बेंजोइल, अनिलिनो या फिर पाइपेरिडीन में भी प्रेजेंट, ठीक है। तो हम कौन कौन से ग्रुप यूज़ कर सकते हैं साइड 3 डायरेटिक्स के अंदर, ये ग्रुप्स बता दिए यहाँ पे। सल्फामॉइल ग्रुप जो है हमारे पास हमेशा अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, इसके साथ कोई और ग्रुप ना अटैच हुआ हो, ठीक है, ये सल्फामॉइल ग्रुप्स के साथ अगर कोई ग्रुप अटैच होगा तो ये अपनी एक्टिविटी नहीं दे पाएगा। बिकॉज ऑफ फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप, फ्रोसेमाइड एंड ब्रोमेटिनाइड आर मोर एसिडिक देन थायजाइड डायरेटिक्स, ठीक है। तो इनके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था COOH ग्रुप है इसमें भी और इसमें भी, इसी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू थायजाइड डायरेटिक्स, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। ओके, उसके बाद हमारे पास है 4-amino-3 पायरामिडीन सल्फामॉइल यूरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास साइड 3 डायरेटिक्स की। अच्छा, फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूसामाइड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्रूसामाइड का स्ट्रक्चर था ये वाला ना, इसके अंदर हम मज़ीद मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ टॉर्सिमाइड, तो आपको कंपाउंड मिलेगा टॉर्सिमाइड इंस्टीड ऑफ सल्फामॉइल मोइटी फाउंड इन फ्रूसामाइड। अब फ्रूसामाइड के अंदर जो सल्फामॉइल मोइटी लगी हुई है ना, ये अनसब्स्टिट्यूटेड थी, यहाँ पे क्या होगा, सल्फामॉइल यूरिया ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। ये देखें, ये है सल्फामॉइल यूरिया ग्रुप, पूरा ये ग्रुप लगा हुआ है किसके अंदर, टॉर्सिमाइड के अंदर। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं, यानी फ्रोसामाइड का अगर आप सल्फामॉइल ग्रुप को हटा के सल्फामॉइल यूरिया लगा देंगे तो आपके पास टॉर्सिमाइड की डेवलपमेंट हो जाएगी। इसके अलावा इसका काम क्या है, ये जो हमारे पास कंपाउंड है 4-amino-3 पायरिडीन सल्फामॉइल यूरिया, इसका काम यह है कि ये इनहिबिट करवा रहा होता है सोडियम पोटाशियम क्लोराइड सिम्पोर्टर को और प्रमोट करवा रहा होता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, ठीक है। तो बॉडी से किसकी एक्सक्रीशन करवा रहा है, बेसिकली डायरेटिक्स क्या करवाते हैं, एक्सक्रीशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सेल्यूरेटिक्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट
स्टार्टिंग लेक्चर में समझा था। ठीक है, तो ये जो है वो सोडियम की, क्लोराइड की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की वाटर के साथ बॉडी से एक्सक्रीशन करवा रहे हैं। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका कितना है? ऑलमोस्ट 6 आवर्स का है। इन ऑल स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेजेंट विद एरोमेटिक रिंग। इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाजमी मौजूद होगा विद एरोमेटिक रिंग, बट हेयर हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रिंग लगा हुआ है ना, वो है हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, क्यों हेट्रोसाइक्लिक है? क्योंकि उसमें हमारे पास देखें, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ सब जगह है, मगर यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन लगा हुआ है। इसके अलावा ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल थी। ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स बेसिकली इथाक्राइनिक एसिड इज द प्रोटोटिपिकल ड्रग एंड इज फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनोमर्क्यूरियल में अगर हम बात करें तो हमारे पास इथाक्राइनिक एसिड आता है। इथाक्राइनिक एसिड जो है हमारे पास एक प्रोटोटिपिकल ड्रग कहलाता है, जो कि किससे ड्राइव हुआ है? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड से। दे एक्ट बाय इनहिबिटिंग ऑफ सल्फाहाइड्रिल कंटेनिंग एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेल्यूट रीएब्जॉर्प्शन। जो सॉल्ट वगैरह की रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है ना बॉडी में, ये उस एंजाइम को क्या करता है? इनहिबिट करवाता है। कौन? इथाक्रेनिक एसिड। अच्छा, अब क्या होता है जब ये इसको इनहिबिट करवा देगा तो सॉल्ट्स वगैरह की रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी बॉडी में। वन कमर्शियली अवेलेबल ड्रग वाज मर्सलाइल acid which possessed a phenoxy acetic acid but it produced severe toxicity। तो इसकी जो एग्जाम्पल है ना हमारे पास, वो मर्सलाइल एसिड है। अच्छा, ये यूज़ इसलिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। ये ह्यूमंस के अंदर टॉक्सिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा पाई गई ड्यू टू हैवी मेटल्स, क्योंकि इसके अंदर हैवी मेटल है। सो नॉन मरकरी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड कंटेनिंग डायरेटिक वर्ड्स। अब क्या है, तो हम ऐसा डायरेटिक ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर मरकरी ना हो, बिकॉज मरकरी हमारे पास क्या है? एक ऐसा कंपाउंड है जो कि ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है। ठीक है, ऑल दो ह्यूमन्स की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, या और जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, सबके लिए मरकरी क्या है? एक टॉक्सिक मेटल है। ठीक है, तो हम जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था मर्सलाइल एसिड, इसके अंदर क्या था? ये मरकरी कंटेनिंग कंपाउंड था, तो इसीलिए हम इसको यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत सीवियर थी। अब हम ऐसे कंपाउंड की सर्च में जो कि नॉन मरकरी कंटेनिंग हो। ठीक है, अच्छा खैर, इसकी SAR की बात करें, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की, तो ऑप्टिमल डायरेक्टिक एक्टिविटी इज अचीव विद फिनॉक्सी एसिटिक एसिड ग्रुप व्हेन ऑक्सीएसिटिक एसिड मोइटी इज प्लेस्ड ऑन फर्स्ट पोजीशन ऑन द बेंजीन रिंग। ये ऑक्सीएसिटिक एसिड। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ऑक्सी एसिटिक एसिड ग्रुप जो है यहाँ पे मौजूद है इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है पूरा। ठीक है, और इसके अंदर ये ऑक्सी एसिटिक एसिड ग्रुप मौजूद है। उसके अलावा हम आगे देखते हैं इसमें और क्या मौजूद है। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है हमारे पास? मोइटी मौजूद थी ऑक्सी एसिटिक एसिड की। अच्छा, इसके अलावा सल्फाहाइड्रेट रिएक्टिव एक्रिलॉइल मोइटी इज लोकेटेड पैरा टू द ऑक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा ये एक्रिलॉइल मोइटी, ये रहा स्ट्रक्चर इसका पूरा ना, किसके पैरेलल लगा हुआ है? ये है ऑक्सी एसिटिक एसिड के पैरेलल। ये ऑक्सी एसिटिक एसिड है तो इसके सामने इसके पैरेलल यानी पैरा पोजीशन के ऊपर जो है हमारे पास क्या लगा हुआ है? ग्रुप एक्रिलॉइल मोइटी का ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, एक्टिवेटिंग ग्रुप इज लाइक क्रोलो मिथाइल ग्रुप ऑक्यूपाई आइदर एट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन और ओनली एट थर्ड पोजीशन।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्लोरो ग्रुप वगैरह लगा रहे हैं, इसके अंदर कोई मिथाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो वो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे लग सकता है, या सिर्फ और सिर्फ थर्ड पोजीशन पे भी लगाया जा सकता है। ठीक है। तो ये SAR समझाने का मकसद ये होता है कि हम देख सकें कि हमारा जो कंपाउंड है फार्मास्यूटिकल कोई भी, वो अपनी एक्टिविटी किस स्ट्रक्चर्स की वजह से दे रहा होता है, कौन से उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है जिसके नतीजे में वो अपनी एक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहा है, कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए, हम उसको हटा के अगर हम न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हो उससे, या न्यू डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि मर्सराइल एसिड जो है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर काम का तो है, ये इफ़ेक्ट देता है लेकिन टॉक्सिसिटी भी दे रहा है, तो हम ऐसा कोई कंपाउंड ढूंढना चाहेंगे कि वो हो काम का भी, लाइक मर्सराइल अपनी एक्टिविटी दे मगर हम उसकी टॉक्सिसिटी उसमें से ख़त्म करवा दें, तो उसके लिए हम न्यू डेरिवेटिव बनाएंगे उसका। ठीक है। तो इस तरह से जब हम उसकी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसका स्ट्रक्चर का उसकी एक्टिविटी से क्या रिलेशन है, हम कौन से कंपाउंड्स को हटा सकते हैं और कौन से हम बिल्कुल नहीं हटा सकते। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अभी बात करी है कि यहाँ पे जो सल्फोमॉइल ग्रुप इसकी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी था, इसको हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते। और जो कर सकते हैं चीज़ें हम वो भी, जैसे यहाँ बात की गई कि आप 2 और 3 पोजीशन दोनों पे लगा सकते हो क्लोरीन ग्रुप या क्लोरो वगैरह, बट अगर आप चाहो तो 2 पे ना भी लगाओ मगर थर्ड पे आपको इसको लाजमी लगाना है। ठीक है। 2 पे ना भी लगाओ मगर थर्ड पे लाजमी लगाना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मर्सराइल एसिड की एग्जाम्पल दी हुई है, सॉरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसके स्ट्रक्चर में ये देखें फिनॉक्सी ग्रुप है, बेंजीन के साथ ऑक्सीजन अटैच है तो फिनॉक्सी ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे C है, COOH यानी COOH ग्रुप, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। उसके अलावा अमाइड है हमारे पास, ये अमाइड का स्ट्रक्चर पूरा। इसके अलावा ईथर लगा हुआ है। इसके अलावा मरकरी। ठीक है। तो मर्सराइल के अंदर क्या था, मरकरी था, बेसिकली ये मरकरी ही इसकी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था। तो अब हमें ऐसा कंपाउंड बनाने होगा इसका जिसमें ये मरकरी मौजूद ना हो। ठीक है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अच्छा जी, देन alkyl substitution of 2 to 4 carbon atom in length present alpha to the carbonyl on the acrylyl moiety। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अल्काइल सब्स्टिट्यूशन आप करवा सकते हैं 2 to 4 पोजीशन पे कार्बन एटम की। ठीक है। जो कि ये हमारे पास एक्राइल मोइटी थी, इसकी 2 और 4 पोजीशन पे आप जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं अल्काइल्स की। इसके अलावा हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड C ऑफ एक्राइल मोइटी। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास टर्मिनल पोजीशंस पे मौजूद हैं एक्राइल मोइटी के। देन ये एक्राइल मोइटी जो है मस्ट बी फ्री, इसके साथ ये देखें जो मोइटी थी ना, इसके साथ कोई और कंपाउंड यहाँ नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं लगा होना चाहिए, मस्ट बी फ्री बिकॉज इट रिड्यूस्ड बाय सल्फाहाइड्रल ग्रुप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द नेफ्रोटिक ट्यूब्यूल एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी। अगर हमारे पास ये एक्रोलॉयल मोइटी फ्री नहीं होगी तो जो हमारे पास जो एंजाइम मौजूद है कहाँ पे, नेफ्रोटिक ट्यूब्यूल्स के अंदर, किडनी के नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एंजाइम मौजूद है उसके पास क्या है, सल्फाहाइड्रल ग्रुप है। ठीक है। सल्फाहाइड्रल ग्रुप, एंजाइम के पास सल्फाहाइड्रल ग्रुप है। ये सल्फाहाइड्रल क्या करता है, इस एक्रोइल मोइटी को रिड्यूस करवाता है, रिडक्शन करवाता है इसके अंदर। इसकी रिडक्शन के नतीजे में जो ये डायरेटिक था हमारा, ये एक्टिविटी दे रहा था अपनी। अगर हम इसको एक्रोइल मोइटी को किसी और सब्स्टिट्यूएंट के साथ जोड़ देंगे तो अब ये फ्री पोजीशन में नहीं होगा। जब ये फ्री पोजीशन में नहीं होगा तो सल्फाहाइड्रल ग्रुप जो है ये इसको रिड्यूस नहीं करवाएगा, ये इसको रिड्यूस नहीं करवाएगा तो हमें एक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ज़रूरी क्या है कि ये ये जो एक्रोइल मोइटी है ये फ्री हो, इसके साथ किसी की सब्स्टिट्यूशन ना हो। ठीक है। नो सल्फोमॉइल ग्रुप इस इन इथराक्लोनिक एसिड। इसके अलावा आपने पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, आपको कहीं पे भी
सल्फोमॉइल ग्रुप नहीं मिला दोनों में, ठीक है। इसके अलावा रिडक्शन और इपॉक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन इन एक्रोलाइल मोइटी रिजल्ट्स इन द लिटिल और नो डायरेटिक एक्टिविटी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो इसके अंदर कार्बन कार्बन है, ठीक है, जो कार्बन कार्बन है एक्रोलाइल मोइटी के अंदर, यहाँ पे अगर रिडक्शन वगैरह हो जाती है तो उसके नतीजे में आपकी जो डायरेटिक एक्टिविटी है वो कम हो सकती है या फिर ख़त्म भी हो सकती है। अच्छा, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रैशनल अप्रोच टू ड्रग डिज़ाइन इथाक्राइनिक एसिड, ठीक है। तो इथाक्राइनिक एसिड जो है हमारे पास एक अप्रोच है जिसको यूज़ करके हम ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका 30 मिनट्स तक का और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 6 आवर्स तक है। 30 मिनट में ये अपना इफेक्ट दे देता है और वो इफेक्ट रहता है कितने घंटे तक है, 6 घंटों तक। इंडक्रिनोन इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉक्सी एसिटिक एसिड बट इनकेपेबल टू रिएक्ट विद sulfahydryl containing nucleophile, but it is withdrawing from the market because of abnormal liver function test, okay। इसके अलावा इंडक्रिनोन भी हमारे पास एक डेरिवेटिव है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का। अच्छा, जैसे कि हमारे पास इथाक्राइनिक एसिड जो है वो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का एक डेरिवेटिव था, ये कंपाउंड जो अभी हमने पढ़ा। इसी तरह से हमारे पास एक और कंपाउंड है इंडक्रिनोन, ये भी इसी का डेरिवेटिव है, मगर हम इसको क्यों यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये रिज़ल्ट इसके जो हैं वो एबनॉर्मल आ रहे थे लीवर फंक्शन टेस्ट के, ठीक है। तो इसलिए इसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया, उठा लिया गया मार्केट से, अब ये नहीं बिक रहा मार्केट में। अच्छा, ये जो हमने साइड 3 डायरेटिक्स पढ़े यानी लूप डायरेटिक जिसका दूसरा नाम है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं। फ्रूसामाइड और बोमेटिनाइड जो है वो ऑटोटॉक्सिसिटी है, प्रोड्यूस कर देते हैं, बट इथाक्रेनिक एसिड इज़ मोर ऑटोटॉक्सिक, ठीक है। इसके अलावा दे कॉज हाइपोकैलेमिक अल्कोलोसिस, ये करवा सकते हैं। दे आर सिमिलर टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स लाइक थायजाइड्स एंड थायजाइड लाइक डेरिवेटिव्स एज दे पजेस सल्फोमॉइल मोइटी, ठीक है। तो इनके अंदर हमने देखा था कि सल्फोमॉइल मोइटी मौजूद थी, यहाँ पे भी सल्फोमॉइल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे भी सल्फोमॉइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। तो ये थायजाइड्स वगैरह से रिजेंबल तो करते हैं बट विच इज़ एसोसिएट विद हाइपर सेंसिटिविटी, फीवर एंड अर्टिकेरिया, ठीक है। तो अब जब ये उससे मौजूद उसकी सल्फोमॉइल के ग्रुप की वजह से जब ये रिजेंबल कर रहे हैं थायजाइड्स वगैरह से, तो जाहिर सी बात है फिर ये थायजाइड वगैरह जैसे एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे साइड 3 डायरेटिक का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।